Hello everyone, I'm Saksham Kansal and I'm the ultimate jack of all the trades. I started off as a medical student, but quickly I realized that saving lives was too much responsibility for me. So I decided to switch the gears and pursue my MBA in Australia. ज़्यादा हो गया नहीं, चलो ठीक है। तो आज की वीडियो है बिजनेस लेसन्स पे, जो अभी तक मुझे पता लगा कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस लेसन्स है और इम्पॉर्टेंट, आपने कहीं सुने भी नहीं होंगे। ऐसे से हैं, सारे ऐसे से होंगे, आपने कहीं सुने नहीं होंगे। ठीक है, ये मेरी रिसर्च है, सक्षम रिसर्च, तो ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो पहला लेसन है स्पीड। स्पीड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। फास्टर यू मेक थिंग्स वर्क, फास्टर यू स्टार्ट मेकिंग मनी। एवरीथिंग मस्ट हैपन क्विकली। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, स्पीड होनी चाहिए। अभी कंक्लूजन नहीं, अभी मैं और भी बताना है। ठीक है, तो स्पीड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने ये बोला, हाँ ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो अगर स्पीड होएगी बिजनेस में, तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लीड्स आती रहेंगी। दिन में अगर आप 5 कस्टमर आ रहे हैं, अगर स्पीड होगी 15-20 भी आ रहे हैं ना, तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट भी है तो प्रॉफिट्स की ज़रूरत ही नहीं है बिजनेस में। स्पीड का इतना महत्व है, स्पीड की इतनी इंपॉर्टेंस है। बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ना, वो इतने बड़े ऐसे ही नहीं बने, उनके स्पीड है इसलिए बने। अब हम कोई चीज़ें करते हैं, हम मिडिल क्लास अगर कोई चीज़ें करते हैं ना, इतना डिले करते हैं कि वो एक दिन का काम 10 दिन में होता है। इसीलिए स्पीड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आलसी मत बनो, स्पीड लेके आओ अपनी लाइफ में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर स्पीड होएगी तो परफेक्शन नहीं होएगी, ये दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर स्पीड है और आप कोई काम गलत भी कर रहे हो ना, तो आपकी इतनी स्पीड होएगी कि वो गलत काम को फिर से आप ठीक कर दो, क्योंकि आपकी स्पीड उतनी होएगी। सिंपल सिंपल सिंपल। सेकेंड पॉइंट है, बिजनेस इज टू मच मनी इन टू द बैंक, नॉट टू मच मनी आउट ऑफ द बैंक। अब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले 10 लाख रुपए लेके आओ, 50 लाख रुपए लेके आओ। ऑफिस कहाँ पे है, टेबल कहाँ पे है, एम्प्लॉयज़, इन सब का खर्चा गिना के 50 लाख। वो बंदा 50 लाख चाहे 4-5 साल में भी ना कमा पाए, बट इन्वेस्टमेंट इतनी सारी कर देता है। तो पहला फोकस होना चाहिए कि हाँ, बिजनेस इज मनी इनटू द बैंक, नॉट मनी आउट ऑफ द बैंक। और कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, कैश फ्लो आता रहना चाहिए ना। तो इसमें 2 सेक्शंस हो गए, मनी इनटू द बैंक और मनी आउट ऑफ द बैंक। तो आप समझदार हो, खुद ही चूज़ कर लो कौन सा चाहिए। पैसे उड़ाई जाओ या कमाई जाओ। और इसी के साथ हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है मस्ट हैव फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हु हैव टाइम टू वेस्ट। और ये ज़्यादातर उन कैटेगरी में होते हैं जो कि होते हैं 16 से 20 ईयर्स के बच्चे। ठीक है, उनको हायर करो, क्योंकि उन लोग बच्चों को पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वो छोटे से अमाउंट में आपको बहुत सारा काम कर देंगे। और ये बच्चे बहुत ही हार्ड वर्किंग भी होते हैं, होते हैं मतलब डिपेंड करता है बच्चों पे। तो कहने का मतलब, बच्चे होते हैं उनका दिमाग ग्रोथ माइंड ज़्यादा होता है, और वो जल्दी से आप उनको कुछ सिखाओगे जल्दी से अडेप्ट करेंगे, और वो ज़्यादा डिमांड भी नहीं करेंगे। जो आप काम दोगे वो करके देंगे और फास्ट करके देंगे एज़ कम्पेरेटिव टू बड़े पीपल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं तो नंबरिंग भी भूल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है कमांड रिस्पेक्ट। ठीक है, और थोड़ा अगर जिम नहीं जाते तो घर पे ही पुशअप्स वगैरह लगाओ, जॉगिंग वगैरह करो। ठीक है, हेल्थ मेंटेन करके रखोगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर हम बिजनेस इंटरव्यूज़ या कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगला बंदा देख के तुम्हें बोलता है कि हाँ, इस बंदे ने मेहनत किया और हार्ड वर्किंग पर्सन, क्योंकि डोले शोले हर एक किसी के नहीं बनते, क्योंकि हार्ड वर्किंग पर्सन की डोले शोले बनेंगे। ठीक है, तो वो देख के एक रिस्पेक्ट आती होती है, नेचुरल चीज़ है ये। और वो बंदा बोल्ड भी होता है ना, बिग ड्यूड। हाँ, ड्यूड। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अटेंशन इज़ फ्री मार्केटिंग। ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करना सीखो अपनी तरफ। ठीक है, ताकि वो अट्रैक्ट हों, और इसके लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल है एलन मस्क। वो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत कम पैसा खर्च करता है। उसका कहना है अगर आप जितना न्यूज़ में आओगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग हो रही है। उसका एक एग्जांपल ये भी है, पता नहीं शायद ये र्यूमर है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। उसका एक वो जो मॉन्स्टर ट्रक है ना, आप सबने भी वैसे वीडियोस देखी होंगी। मॉन्स्टर ट्रक है, ठीक है, स्टेज पे आया, वो बॉल सी मारी,
ठीक है, उसका वो ग्लास टूट गया। वो कहते हैं कि उसने लाइक जानबूझ के किया था ये। अब जो ट्रोलर्स हैं, ठीक है, वो ट्रोल तो करेंगे उसे कि हाँ स्टेज पे लाइक सबके सामने वो रॉन्ग, मतलब अच्छे से नहीं किया उसने, इन्वेंशन अच्छे से नहीं की, तो सब ट्रोल करेंगे और इससे उसकी मार्केटिंग होगी। और सबको ये पता ही है कि वो कितना बड़ा लाइक है ना इनोवेटर है, कि वो ठीक कर देगा इस चीज़ को और इससे उसकी मार्केटिंग भी होगी। तो अटेंशन इज मस्ट, इफ़ यू कैन फाइंड अ लॉयल पर्सन गेट देम अ जॉब, ठीक है। तो ढूंढना शुरू कर दो लॉयल पर्सन, क्योंकि हर एक चीज़ में मैंने फैमिली बिजनेस देखा, ठीक है, कहीं भी देखा कि कोई ना कोई बंदा आके धोखा दे देता है, ठीक है, जिससे उनका लॉस हो जाता है। बस एक कहानी चलती आ रही है कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट लेसन है कि मनी विल नेवर मोटिवेट योर स्टाफ। तो क्या चीज़ मोटिवेट करेगी स्टाफ को, यही क्वेश्चन रहता है, बल्कि उनकी ग्रोथ मोटिवेट करेगी। अगर आप उनको फील हो रहा है ना कि हाँ आपकी कंपनी में उनकी ग्रोथ हो रही है, उनको कुछ सीखने को मिला, तो वो चीज़ उनको मोटिवेट करेगी और कोई चीज़ उनको मोटिवेट नहीं करेगी। उनको लगता है आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, ठीक है, वो आपके साथ चलेंगे, जिधर लगा वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है नोबडी इज़ ब्रोक, दे आर बाइंग द स्टफ, ठीक है। इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा ब्रोक ही नहीं है, ठीक है, कोई भी बंदा गरीब या वैसे नहीं है, वो बस कोई और चीज़ खरीद रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, जो कि उनको पॉवर्टी के क्लोज लेके आ रही है। अब जैसे कि गाड़ी की ज़रूरत है, मुझे तो नहीं ज़रूरत है, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, सारे बच्चे गाड़ी ले रहे हैं, मैंने कहा नहीं गाड़ी की मुझे क्या ज़रूरत है। पहली बार गाड़ी आएगी $5000 की, ठीक है, उस पर मुझे इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, सब कुछ कराना पड़ेगा, वीकली खर्चा, पेट्रोल डीजल, दोनों चीज़ें नहीं डलती, एक चीज़ चलती है, पेट्रोल का खर्चा आ गया, ठीक है, सारी चीज़ें मिला के 6,000 समथिंग डॉलर्स की गाड़ी आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, 2-3 और खर्चे होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, तो कोई ट्रैक्टर टाइप ट्रक टाइप वाले हैं, वो टो करके लेके जाते हैं गाड़ी को, तो उसका अलग खर्चा करवाता है, $300 एक बार में पे करना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैं उबर करके चले जाऊँ, अगर मैंने कहीं जाना भी होगा, कहीं जाना होगा, ठीक है, $40-50 लगेंगे, मैं समझ रहे हो। तो आई डोंट लाइक टू बाय द स्टफ, वेरी कॉस्टली। तो इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, शायद आखिरी पॉइंट, बाकी मूड पे डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिजनेस वोंट लास्ट फॉर एवर। अब जैसे हम हैं, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, फैमिली बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस देखते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल चलता होगा, मतलब प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लॉस तो जितने मर्जी साल चला लो, मेन प्रॉफिट्स का है, ठीक है। तो आपको अपने आप को सबसे पहले रखना है, ठीक है, जहाँ लाइक आपको, हमें पता होता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ साइकिल है, 3 साइकिल होते हैं ना, स्टार्टिंग साइकिल, ग्रोथ साइकिल, मैच्योरिटी पीरियड, ऐसे ही कुछ था, BBA में किया था मैंने। तो ये 3 पीरियड होते हैं। तो मेन सीरियस कि ग्रोथ साइकिल होता है ना, ग्रोथ साइकिल में हमें लाइक सबसे ज़्यादा कैश फ्लोज लाइक होता है ना, कैश फ्लो आने चाहिए और हमें उसका वाइजली यूज़ करना चाहिए। जितना पैसा आ रहा है आई जाने दो, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड में तो फिर आपको लॉसेज ही होना है, तो कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है, कुछ भी करना पड़ सकता है, प्रोडक्ट चेंज करना पड़ सकता है। तो एक होता है ना कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, एग्ज़िट का प्लान होना चाहिए, और अगर एग्ज़िट का प्लान बहुत लाइक डिस्ट्रक्टिबल है, तो उसको चेंज कैसे करना है वो स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। होप आपको लाइक ये कुछ मेरे बिजनेस लेसन्स सीखने को मिलेंगे विद लिटिल बकवास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।